दोस्त, हिंदू धर्म में सुहागिन महिला के जीवन में सिंदूर के एक खास महत्व है। आपने हमेशा सुहागिन लोगों को सिंदूर लगाते हुए देखा होगा। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार सुहागिन लोगों ने सिंदूर को अपने सुहाग का प्रतीक के रूप में मानते हैं। शादी के समय भी सिंदूर दान का एक खास महत्व है। इसके बाद ही शादी के विधि को संपूर्ण माना जाता है और एक बार शादी हो जाने के बाद सभी सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाना जरूरी हो जाता है। लेकिन आजकल के जमाने में लोग सिंदूर लगाने को रूढ़िवादिता मानने लगे हैं। आजकल के जमाने की लड़कियां शादी हो जाने के बाद भी सिंदूर नहीं लगाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई सिंदूर लगाने की परंपरा की सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि कई सारी वैज्ञानिक महत्व भी है। जो महिला शादीशुदा होने के बाद भी सिंदूर नहीं लगाते हैं, उनके पति के धन, जन, मान, सम्मान की हानि होती है। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा बीमारियों में घसते रहते हैं। ऐसे में आज हम अभी बताएंगे कि सिंदूर लगाने के सभी नियम जो सभी शादीशुदा महिला को जानना चाहिए। ये जानने से पहले अगर आप महादेव जी के भक्त हैं तो प्लीज महादेव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में माता पार्वती का नाम लिखिए। माता पार्वती ही है जो सुहागिन महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देते हैं और माता रानी के लिए तो एक लाइक जरूर बनती है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। नंबर 1, सिंदूर को हमेशा अपने पैसों से या फिर अपने पति के पैसों से ही खरीद कर लगानी चाहिए। दूसरों के पैसों से खरीदता हुआ सिंदूर हमें कभी भी नहीं लगानी चाहिए। नंबर 2, दोस्त, हालत जैसे भी हो अपनी मांग में सिर्फ अपनी ही सिंदूर लगानी चाहिए। दूसरों के सिंदूर से अपना मांग नहीं भरनी चाहिए। किसी दूसरी औरत के सिंदूर को अपनी मांग से भरने को बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे करने वाली महिला के पति को हमेशा धर्म संबंधित समस्या की सामना करना पड़ता है। पति का काम धंधा सब चौपट हो जाता है। ऐसे करने से पति के आयु धीरे धीरे कम हो जाती है। महिलाओं को मंदिर या फिर माता रानी के चरणों से मिला हुआ सिंदूर ले लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अनुसार माता रानी के चरणों से मिला हुआ सिंदूर बहुत ही शुभदायक होता है, क्योंकि इस सिंदूर में माता रानी का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इस सिंदूर को लगाने से अपने पति पर कभी संकट नहीं आते हैं। इस सिंदूर को आप हमेशा अपने माथे पर लगाएं, क्योंकि इस सिंदूर में माता रानी का आशीर्वाद मिला हुआ है। इससे आपके पति का आयु बढ़ने लगेगा, धन वृद्धि होगा, आपके साथ प्रेम संबंध बना रहेगा और परिवार के साथ भी आपका संपर्क बहुत अच्छा बना रहेगा। नंबर 4, सिंदूर को कभी किसी के सामने नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। इसीलिए कभी भी किसी के सामने आप सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। कभी किसी के सामने सिंदूर लगानी पड़ी तो आप क्या करें, या फिर आपके साड़ी की पल्लू को आपके माथे पर हमेशा रखनी चाहिए। इससे आपकी सिंदूर को नजर नहीं लगेगा। नंबर 5, सिंदूर को हमेशा नहाकर ही अपनी मांग पर लगानी चाहिए। पहले आप सुबह उठकर नहा ले, उसके बाद अपनी मांग पर सिंदूर भरे, उसके बाद घर की पूजा पाठ करें। और हाँ, सिंदूर लगाते वक्त हमेशा माता पार्वती को अपनी हस्बैंड की, अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करें। और सिंदूर लगाते वक्त हमेशा अपने पति की सफलता के बारे में ही सोचना चाहिए। सिंदूर लगाते वक्त हमेशा माता पार्वती को याद करनी चाहिए, क्योंकि वो माता पार्वती ही है जो हमें अखंड सौभाग्यवती बनने की वरदान देते हैं। इससे आपके पति के भाग्य
और भी ज्यादा प्रबल शक्तिशाली बनते हैं। घर में किसी भी प्रकार की सूतक या फिर आपके पीरियड्स टाइम क्यों ना हो, आपको हमेशा अपनी मांग पर सिंदूर भरनी चाहिए, क्योंकि सिंदूर लगाने के बाद आप अपने आप ही पवित्र हो जाते हैं। दोस्त नंबर 7, सिंदूर का गिरना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए सिंदूर को हमेशा ध्यान से बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए। सिंदूर को हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखिए, क्योंकि सिंदूर के गिरने का बहुत डर लगा रहता है। क्योंकि अगर सिंदूर गिर जाता है तो पति पर कष्ट आ जाता है और अपने आप ही घर में कलश आ जाता है और माता पार्वती क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर सिंदूर कभी गिर गई तो आप माता पार्वती को क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। दोस्त, सिंदूर में मांग भरने के लिए हमेशा सूखे सिंदूर का इस्तेमाल कीजिए। आजकल मार्केट में मिली हुई वो जो लिक्विड सिंदूर है उसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। और आप कभी कभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन आप सूखे सिंदूर का इस्तेमाल कीजिए। शास्त्र के अनुसार अगर सिंदूर लगाते वक्त सिंदूर आपके नाक के ऊपर गिर गया तो इसका मतलब कि आपके पति आपको बहुत प्यार करते हैं। जो लड़की सिंदूर लगाने के बाद अपनी सिंदूर को बाल की सहायता से छुपा लेती है, उसके हस्बैंड को, उसके पति को कभी भी दुनिया के सामने मान सम्मान कभी भी नहीं मिलता। जिस ऊंचाई को उनके पति छूना चाहते हैं, उस ऊंचाई तक उसके पति कभी नहीं पहुंच पाते। उनके जीवन में वो हमेशा असफल ही रह जाते हैं। इसीलिए आप जितना हो सके सिंदूर को लंबा लगाइए और अपना जैसे क्लियर दिख रही हो ऐसे ही सिंदूर को लगाइए। इससे आपका पति का भाग्य बदल जाएगा और उनका भाग्य दावेदार होगा, क्योंकि सिंदूर को छुपाने से माता पार्वती का अपमान माना जाता है। इसीलिए थोड़ा सा सिंदूर अवश्य माथे की ओर लगा लीजिए। दोस्तों, माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियाँ जागृत रहती है और ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि सिंदूर लगाने से महिलाओं की सुंदरता रूप रंग से 4 चांद लग जाती है, उसकी खूबसूरती में निखार बढ़ जाती है। ऐसी महिलाएं बिना श्रृंगार की भी अप्सरा लगती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार महिलाओं को सिर्फ नाक के ऊपर माथे में ही सिंदूर लगानी चाहिए, इधर उधर नहीं लगानी चाहिए। जो नव विवाहित कन्या है वो ध्यान रखे, जो सिंदूर आपको आपके पति ने शादी के वक्त दिए थे वो सिंदूर को आप ध्यान से रखिए और विशेष दिन पर ही उसको लगाइए। दोस्त, सिंदूर के डिब्बे में आपको हमेशा 1 रुपये की सिक्का हमेशा रखनी चाहिए और एक चांदी का सिक्का भी आप सिंदूर के डिब्बे में रख सकती हैं। इससे बहुत पवित्र माना जाता है। इसे करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा मिलता है और घर में लक्ष्मी जी का वास हमेशा रहता है। दोस्त, शादी के वक्त आप जब ब्यूटी पार्लर जाते हैं तब वो लड़की आपको सिंदूर लगा देती है मेकअप करने के बाद, लेकिन आप ऐसा कीजिए, पहले मेकअप करने दीजिए उनको, फिर आप अपना सिंदूर आप खुद ही लगाइए, ये सही रहेगा। दोस्त, अगर आपको सपने में भी सिंदूर दिखाई दी तो ये बहुत शुभदायक है। अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला है तो सपने में आप जब सिंदूर को देखते हैं तो वो अशुभ टल जाता है। अगर कुमारी लड़की के सपने में सिंदूर आई तो इसका मतलब ये है कि उसकी मन पसंद की जीवन साथी के साथ उसकी विवाह जल्दी होने वाली है। अगर किसी महिला के साथ उनके पति के नहीं बनती है तो थोड़ी सी सरसों के तेल के साथ वो थोड़ा सिंदूर मिलाकर अपनी मुख्य द्वार में स्वस्तिक या फिर ओम बना दीजिए। इससे आपकी पति का प्यार भी बढ़ेगा और घर में कलश दूर होगा। दोस्त, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।